बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो जो है वो है कि दिमाग की जब चोट लगती है घर में या एक्सीडेंट के दौरान तो उसमें कौन कौन से अलामात हैं जो ख़तरनाक हैं और जिसमें आपको फ़ौरी किसी डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है। और आज की ये वीडियो मैं इशफ़ाक़ अहमद की खूबसूरत बात से करूँगा कि इशफ़ाक़ अहमद साहब को मैं अक्सर सुनता हूँ, उनका एक प्रोग्राम तराज़ू होता था, PTV पे चलता था। तो उसमें वो एक आदमी ने एक बाबे से पूछा कि बाबा जी, माँ बेटे से बहुत प्यार करती है, औलाद से प्यार करती है। जब वो कोई शरारत करता है बच्चा और कोई उसको मारने की कोशिश करता है तो अपनी माँ की आगोश में चला जाता है। तो अल्लाह के बारे में तो कहते हैं कि वो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला कैसे बंदे को अपनी आगोश में लेता है? तो बाबा जी ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि जब इंसान गुनाह करता है और अल्लाह ताला से तौबा करता है, ये बेसिकली जो तौबा है यही अल्लाह की गोद में जाना है। तो फिर उस बंदे ने दूसरा सवाल किया बाबा से कि बाबा जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई? तो बाबे ने जवाब दिया कि अगर तौबा करने के बाद उस गुनाह से तुम्हारा दिल भर जाए और दोबारा तुम्हें कोई ऐसा मौका मिले वही गुनाह करने का और तुम ना करो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। तो अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ कि अगर दिमाग की चोट लगने के बाद आपका मरीज़ बेहोश हो गया है तो इसका मतलब है कि ये ख़तरे की बात है। दूसरी चीज़, अगर बेहोश नहीं होता और मरीज़ होश में रहता है और उसके नाक कान गले के अंदर से पानी आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि ख़तरे की बात है। तीसरी चीज़ जो अहम है वो है कि अगर किसी मरीज़ को झटके लगने लग जाएँ तो ये ख़तरे की बात है। इसी तरह अगर चोट लगने के बाद आप देखें कि मरीज़ की आँखों के आसपास सोजिश हो गई है तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को आप दिल की धड़कन चेक कर सकते हैं, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में होता है, जैसे ये कोरोना की ट्रीटमेंट में लोग यूज़ करते रहें, तो अगर उसमें देखें कि अगर दिल की धड़कन 60 से कम हो रही है तो ये एक ख़तरे की अलामत है। चोट लगने के बाद उल्टी आना ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे ऐसे मेकनिज़म दिए हुए हैं जिसकी वजह से उसको कुदरती तौर पर हिफाजत हासिल होती है। जैसे बुखार में ये बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जरासीम की ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह दिमाग की चोट में उल्टी आ जाने से ये होता है कि उसके बाद सांस की रफ़्तार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो दिमाग के अंदर जो प्रेशर होता है वो कुदरती तौर पर कम हो जाता है। लेकिन अगर उल्टी 2 दफ़ा से ज़्यादा आए और बार बार आ रही हो और मुंह भर के आ रही हो और ज़ोर से आ रही हो तो ये ख़तरे की अलामत है। लेकिन अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आती और इसके अलावा कोई दिमाग के बाकी जो अलामात ना हो तो उसका मतलब है कि वो उल्टी ज़्यादा ख़तरे वाली नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव है और वो इंसान को फ़र्दर जो उसका ब्रेन डैमेज हो रहा था उससे बचाती है। इसी तरह अगर चोट लगने के बाद मरीज़ को मुस्तकिल सर में दर्द महसूस हो रहा है तो ये एक ख़तरे की अलामत है। इसी तरह अगर सांस में दुश्वारी हो या अगर चोट गिरने की वजह से हो और 6 फुट से ज़्यादा हो और तो उसमें फिर बेहतर होता है कि आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर से लाजमी रजू करें। CT स्कैन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? तो ये बेसिकली CT स्कैन आपको पता है एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जो हमें बता देता है कि दिमाग की हड्डी, दिमाग के अंदरूनी जितनी चोटें हैं उसमें हमें पता चल जाती हैं। तो अगर कोई भी ये जो मैंने ख़तरे की अलामात बताई हैं इनमें से कोई भी हो तो उसमें CT स्कैन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की बेस पे हमें सही अंदाज़ा होता है कि हमने फ़र्दर क्या करना है। और कई दफ़ा ये होता है कि दिमाग की चोट ज़्यादा होती है लेकिन CT स्कैन नॉर्मल होता है, तो ऐसी सूरत हाल भी होती है। लेकिन आपको बताया है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें आपको लगे कि मरीज़ की हालत ज़्यादा सीरियस है तो फ़ौरन किसी नज़दीकी एमरजेंसी उसको ले जाएँ। और हमारे यहाँ लोग अक्सर ये करते हैं कि कोई जब बंदा बेहोश होता है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं कि उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश करते हैं, उसको जूता सूंघवाते हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी अगर कोई मरीज़ बेहोश है तो उसको करवट पे लिटाएं, उसके मुंह में, नाक में ये कुछ भी ना डालें और ना ही उसको कोई ऐसा रुमाल, जुराबें या जूता सूंघवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग।